हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल जो टायर 1 है 2020 का, इसका आंसर की आउट हो चुका है और लगभग सभी लोगों ने देख भी चुका है अपने आंसर की। ठीक है, सभी लोग देख चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सीजीएल प्री एग्जाम 2022 का मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, और 1 दिसंबर से पेपर शुरू हुआ था, 1 दिसंबर 2022 से। और पर डे लगभग 4 शिफ्ट का पेपर हुआ है। किसी दिन हो सकता है कम हुआ हो, तो उसका आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हर एक दिन पे 4 शिफ्ट लिया गया है। तो ये पहला शिफ्ट है। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 का पेपर है और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें मैथ के जो भी 25 क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व करेंगे और वीडियो अगेन बाईलिंगुअल है। ठीक है, बाईलिंगुअल है, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज को लेकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन अवेलेबल है इस वीडियो में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स और नंदू कुमार, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ और भी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर भी सेम नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं अब पहले क्वेश्चन से। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन है अपने पास अलजेब्रा का क्वेश्चन है। आपको ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये बताना है। देखो, सबसे पहले आप इसमें क्या करो कि इस एक्स क्यूब को हटाने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे हटेगा? ऊपर और नीचे हम सभी को एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो एक्स टू द पावर 6 को अगर एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये एक्स का क्यूब रह जाएगा। पावर 4 को, जैसे एक्स टू द पावर 4 है, अगर इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये कितना रह जाएगा? एक्स। ठीक है, और एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो ये रह जाएगा आपका 1/x। और प्लस ये 1 है, इसको एक्स क्यूब से डिवाइड करोगे तो इतना आएगा। और अपॉन ये तो 5 रह जाएगा क्योंकि एक्स क्यूब कट जाएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके अगर आप लिखो क्यूब को एक साथ, तो आप बोलोगे ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया। एंड प्लस है आपके पास x प्लस 1/x और अपॉन में 5। अब क्यूब कब निकलेगा? जब आपके पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट x प्लस 1/x पता होगा। तो वो यहां से सबको अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा x और माइनस का 5 और प्लस 1/x इक्वल टू 0। और आप बोल सकते हो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अगर आप क्यूब भी निकालना चाहो यहां से तो आप निकाल सकते हो। जो दिया है उसका क्यूब करोगे और माइनस करोगे 5 तिया 15 को, तो ये आ जाएगा 110। तो ये हो गया दोस्तों अपने पास क्यूब वाला वैल्यू 110 और प्लस ये सिंपल वैल्यू x प्लस 1/x जो कि 5 है, तो 5 और अपॉन का 5। तो ये 115/5 है, जिसको आप काटोगे तो 23 आएगा। ऑप्शन 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कह रहा है 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं। तो परिपक्वता यानी कि जब टाइम खत्म होता है तब उसे टोटल 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बाई फॉर्मूला आप चलो तो आपको पता है एस आई इंटू 100 और अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है। एस आई कितना मिला आप बताओ? 2500 रुपए के बदले में अगर उसे 3725 रुपए मिले तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप इसको माइनस कर लोगे तो आ जाएगा 25। 7 में से 5 माइनस करोगे 2 और 1, यानी 1225 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, 1225 रुपए का। तो रेट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट यानी 1225 गुणा में 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था? 2500 और इंटू का टाइम, टाइम कितना है? 8। आपको पता है कि इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 25 से अगर मैं काटूं इसको तो ये 25 से कट जाएगा। 25 चौके 100 और 25 में 225। ठीक है, ये कट गया। अब आ गया ये 49 और बाई 8, तो ये 8 छक्के 48 और 1/8 का मतलब 125.125, ये परसेंटेज आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या दिया गया है देखो, एक मिनट है। पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद क्यू काम छोड़ दिया, पी अकेले बाकी काम को पूरा किया। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखो, पी जो है ये 15 दिन लेता है और क्यू जो है ये 10 दिन लेता है। यानी कि टोटल काम अगर हमें मानना हो तो हम 30 यूनिट मान सकते हैं। और 15 दूना 30 यानी पी का एफिशिएंसी 2 हो गया और 10 तिया 30, तो क्यू का एफिशिएंसी 3 हो गया। अब कहने का मतलब ये है
कि 2 दिनों के बाद क्यू काम छोड़ दिया और बाकी काम पी ने शुरू किया। तो इसका मतलब हुआ कि देखो 2 दिनों तक तो दोनों ने काम किया, 2 दिनों में ये पर डे 2 और 3 5 यूनिट काम करेंगे, तो 2 दिनों में ये 2 डेज में कितना काम कर देंगे, 5 दूना 10, यानी बाकी का काम 20 यूनिट रह गया जो पी ने किया है। तो पी 20 यूनिट काम करने में कितना दिन लगा देगा, 2 के हिसाब से 2 से डिवाइड कर दो, 10 दिन लगा देगा। तो 10 दिन यहाँ और 2 दिन इन्होंने साथ काम किया था, टोटल 12 दिन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि 27 पारियों में किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाज औसत रन उसका कितना है, 47। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। देखो दोनों पारियों को हटा दी जाए तो शेष 25 पारियों का जो औसत है वो 42 रन है। तो एक पारी में उच्चतम स्कोर क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का बिल्कुल है। मैंने एवरेज का कई सारा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराया है, उसमें आप जरूर देख सकते हैं इसको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और एक मैंने सैंपल पेपर शायद 2020 या 21 का जब पेपर होने वाला था सीजीएल का, तब मैंने बनाया था एवरेज का सैंपल क्वेश्चन, और उसमें 2 वीडियो मैंने बनाए थे जिसमें पिछले 2 सालों के टॉप क्वेश्चन मैंने शामिल किए थे। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन 100% इंक्लूडेड हैं, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ संधू कुमार पे, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहां भी शायद अवेलेबल हो, लेकिन प्लेलिस्ट आप जाकर के डायरेक्ट चैनल पे देख सकते हो। देखो ऐसे में पहले से जो एवरेज था दोस्तों वो 47 था। ठीक है, बाद में एवरेज कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले से 47 था, पहले दो जो इनिंग्स को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है उसका अगर मैं सम निकालूं कि सम कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे देखो 47 तो ऐसे ही है, एवरेज 47 है, यानी कि दोनों को अगर हम ऐसे एवरेज में अगर कंसीडर करें तो 47 47 दोनों का होना चाहिए, 47 47 का मतलब 94, ऐसे उनका सम होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या है कि एक जो है वो दूसरे वाले से, ये देखो इतना ज्यादा भी है, ये भी बात है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर ये बात भी देखो कि जब उसको हटाया गया तो एवरेज कितना कम हो गया, 5 कम हो गया, पहले 47 था बाद में हो गया 42। 97 तो केवल एवरेज एवरेज का हो गया, बाकी कमी देख लो कितना हो रहा है, 47 से 42 हो गया एवरेज, यानी 5 रन कम हो गया। तो 5 एक कितने लोगों के लिए कम हो गया, तो आप बोलोगे 25 इनिंग्स है जिसका एवरेज 42 हो गया है कम होके, दो को ही हम हटाए ना, पहले 27 इनिंग्स थे अब 25 हो गए, यानी कि 25 इनिंग का अगर 5-5 रन कम हुआ यानी कि 125 रन, तो यही लोग एक्स्ट्रा ले गए। ठीक है, 25 25 125। तो ओवरऑल इन दोनों का सम जो एक्सक्लूड किए गए हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट जो रन्स वाले हैं, वो अगर आप उनका सम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 219 आ जाएगा। ठीक है, 9 2 11 219। अब देखो ये इनका सम है, लेकिन इसमें से आपको अब 2 जगह डिवाइड करना पड़ेगा, हाईएस्ट वाला और लोएस्ट वाला। हाईएस्ट और लोएस्ट कैसे डिवाइड कर सकते हो, देखो जो हाईएस्ट है वो 157 रन ज्यादा है, ठीक है, 157 रन ज्यादा है, तो इसमें से 157 इसके लिए छोड़ दो, अगर 157 इसमें से माइनस कर दोगे, मान लो इसको 157 हमने पहले ही दे दिया, अगर इसमें से 157 आप माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 62 बच जाएगा। अब ये आधा आधा बढ़ जाएगा, 31 इसको और 31 इसको, यानी कि ये आ गया आपका 188। तो ये मैक्सिमम हो गया और जो मिनिमम हो गया वो 31 ही रह गया, मैक्सिमम पूछा है तो ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अगर ये आप पहले से किए हो तो बहुत कम टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अगला क्वेश्चन है कि रिया 30% छूट या फिर 25% और 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी, दोनों को इतना की खरीदारी पर दिया जा रहा था, तो दोनों छूट में कितने रुपए का अंतर है। ठीक है, इतने की खरीदारी का मतलब क्या हुआ कि ये मार्क प्राइस हो गया आपका 38 और 40 रुपीज। अब ये कह रहा है कि एक बार उसको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट फर्स्ट जो है वो 30% का है, सेकंड डिस्काउंट जो है वो कितने का होगा, तो आप बोलोगे 25 और 5 दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो 25 फिर 5 और प्लस होगा 25 25 125 और बटा 100 यानी कि 1.25, राइट, यही हो गया। तो ये 25 और 5 30, देखो ये 30 तो सेम ही हो गया, जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा 1.25% का, तो इसका 1.25% निकाल लो, 3840 का 1.25% कितना होगा, ये पॉइंट भी हटा दो तो 2 जीरो आ जाएगा। अब काट लो, 125 से ये कट जाएगा 80 बार में, ये 0 से 0 और 8 से इसको काट लो, 8 चौक के 32 और 8 चौक के 32 और 8 अट्ठे 64, 48 आएगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब
ये कह रहा है कि 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेड द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या क्या है। जेड का ये तीनों का बताना है आपको कि एवरेज क्या होगा। तो तीनों का सम ले लो, ये 8 हो गया, ये 6 और 2 फिर से 8 हो गया, और 2 2 4 और 1 5 और डिवाइडेड बाई 3, यही होता है ना सम, यानी कि योगफल और बटा का नंबर। तो योगफल 588 और 3 दिनों का है, 3 से इसको डिवाइड कर लो, 19 तिया 57, 1 और 8 6 तिया 18, 196 मीन्स ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ चुके हैं। देखो आपको ये दिया है दिस वन इज इक्वल टू 24, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये आप सॉल्व कर लो। अच्छा देखो ऊपर ये जो लिखा हुआ है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है, ये 17 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का के है और इक्वल टू 24 है। अच्छा एक बात समझो आप, अगर मैं ये मान लूं, ये देख करके आपको ये आइडिया लगा हो कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी यानी कि 17 प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी यानी कि 17 इंटू 7 119 और डिवाइडेड बाई ये जो है ये तो आपका रहेगा ही 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और माइनस का के इक्वल टू हो गया 24। अब इससे ये कट जाएगा क्योंकि ये भी 24 है, और बाकी ये जब के दूसरी साइड जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा और के की वैल्यू कितना बन जाएगा 119, क्योंकि आपको माइनस का 119 इक्वल टू माइनस किया जाएगा और लास्ट में वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूं। ये देखो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2 अपॉन सेक 30। सेक 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। cos 30 होता है रूट 3 बाई 2, तो ये होगा 2 बाई रूट 3 और प्लस कोसेक 30 ये होगा आपका 2 हो जाएगा साइन 30 का उल्टा 1/2 का उल्टा। ठीक है, अब ये ऊपर बच गया आपका 1 अपॉन रूट 2, नीचे हो गया रूट 3 को अगर आप ले लेते हो एलसीएम तो ये आएगा 2 और प्लस 2 रूट 3, राइट। तो ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा ना, अब रूट 3 गया ऊपर और नीचे बच गया आपका रूट 2 और इंटू का 2 प्लस 2 रूट 3, यही आएगा। लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली अब आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो चलो करते हैं फिर रेशनलाइजेशन। पहले हम इस रूट 2 को हटाते हैं। अगर आपको इस रूट 2 को हटाना है तो क्या करना होगा भाई मेरे, रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर आ गया आपका रूट 6 और नीचे आ गया आपका 2, ये 2 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या रहने ही दो कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 प्लस, अच्छा एक और 2 ये जो है उसको भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो बाहर 4 हो जाएगा। 4 देखो इसका तो 2 बन ही रहा है, इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया तो 4 आ गया और अंदर बचा आपका रूट 3 और प्लस 1। ठीक है, और यहां पर इसको हटाने के लिए रूट 3 और माइनस 1 से अब मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूट 3 माइनस 1, यहां भी इस रूट को वो ले ही लिया है लग रहा है, तभी ऊपर रूट 2 और सब में रूट 6 है। रूट 6 होने का मतलब क्या है, चलो कोई बात नहीं वो भी बाद में देखेंगे, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका, अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो रूट 6 18 और माइनस का रूट 6 और नीचे कितना आ जाएगा दोस्त आपका 4 और इंटू का 3 में से 1 गया तो 2, यही आएगा। तो ऊपर इसमें से चाहो तो आप रूट 6 एक ही बार कॉमन ले लो या इसको लिख सकते हो, देखो 9 दूना 18 है तो इसको 3 रूट 2 लिख सकते हो और माइनस का रूट 6 और बाई 8, तो ये ऑप्शन थर्ड आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक बेईमान व्यापारी है जो कि क्रय मूल्य पर 12.5% के लॉस पर बेचता है लेकिन 36 ग्राम के बदले 28 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहां पर देख लो कि 12.5% का मतलब क्या हुआ 1/8 लॉस है। इसका मतलब सीपी अगर 8 रहा होगा तो बेचा होगा ये कितने में 7 में ही, तभी लॉस हो रहा है। अगला एक और इसने यहां पर काम कर दिया, देखो 36 ग्राम के बदले में 28 ग्राम ही देता है, तो ये दे रहा है 28 ग्राम। देखो 28 ग्राम का मतलब कि इसका खुद का सीपी तो 28 ग्राम का ही लगा, लेकिन इसको एसपी कितने का मिल गया 36 ग्राम का, क्योंकि ये देने के लिए उसको बोल रहा है कि मैं 36 ग्राम दे रहा हूं आपको, तो पैसे तो ये 36 ग्राम का ले लिया ना एसपी 36 बोल के, लेकिन अपने पास से सामान दिया कितने का 28 का है, तो यहां से इसका रेशियो ले लो 7 और 9 का आ जाएगा, तो ये बन गया आपका सीपी 7 और एसपी 9। ठीक है, कंबाइन कर लो आप, 7 से 7 कट जाएगा तो 8
की वैल्यू 9 में बेच दिया तो एक का फायदा हो गया 8 पे और इंटू का 100, तो 1/8 12.5% ही बनता है, तो 12.5% का ही प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय पी टू द नंबर ऑफ स्पून बाय आर। देखो P का कितना है भाई 100 है, R का कितना है 150, इनका रेशियो बता देना है, 50 से काट दो, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 2 3, ये तो सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। ये देखो क्वेश्चन ये उसी टाइप का है, बिल्कुल सेम टाइप पर है, बस माइनस है, तो ये बस देखो ये नया टाइप लग रहा है, ऐसा पहले क्वेश्चन तो नहीं मैंने देखा है, शायद आया भी हो बट आई एम नॉट श्योर। तो देखो ये डायरेक्ट अब देख सकते हो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, लेकिन यहाँ पे एक 4 एक्स्ट्रा दे दिया है ना, तो 4 से इसको काट लो आप, तो 4 दहा 40। अब चेक कर लो क्या इसका डिफरेंस 10 है, आप बोलोगे कि बिल्कुल 10 है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ए भी ही होगा, तो 17 सत्ते 119, बिल्कुल सेम टाइप का ही क्वेश्चन है और आंसर वही आएगा। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाता हूं। देखो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारा चैनल एनके मैथ्स, आप अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हो तो जरूर से शेयर कीजिए। इस वीडियो को कम से कम लाइक जरूर कीजिए आप लोग और कमेंट भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं सबसे पहले वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। आई कह रहे द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द देयर एलसीएम। देखो एलसीएम जो होता है ये ध्यान रखना, एलसीएम हो चाहे वो नंबर्स हो, ये दोनों ही डिविजिबल होने चाहिए एचसीएफ से, ठीक है, चाहे वो नंबर हो या फिर एलसीएम हो, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। एचसीएफ से पूरा पूरा कटना चाहिए, देख लो 12 से ये पूरा कट ही रहा है, ये कट ही रहा है, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है ना, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, ये ना तो वो नंबर हो सकता है और ना ही ये उनका एलसीएम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय बी सी एफ एंड एच इज हाउ मच परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय दिज 8 कंपनीज। तो आठों कंपनी द्वारा जो ट्रक बेचा गया है और बी सी एफ एच द्वारा जो बेचा गया है वो आठों से कितना परसेंट कम है। अगर मैं टोटल निकालूं सबका तो ये क्या टोटल 100% होगा, मुझे लगता है हो जाना चाहिए। देखो 6, यार यहाँ का लगता है कुछ कटा हुआ है, लेट मी सी, 3% ही है ये, कोई बात नहीं है, ठीक है, दिस वन इज 3%। अब देखो आपको बोला गया है टोटल का, टोटल का मैंने बोला था 6 और 7 13 और 3 16 हो गया और 14 हो गया 30, और ये टोटल कितना है 40 और 30 70 और ये 30, टोटल तो 100 ही है, ठीक है। इसमें से आप बता दो बी सी एफ और एच, बी प्लस सी प्लस एफ प्लस एच ये कितना है, बी सी एफ एच, बी ये हो गया 27, देखो ये है 27, सी कितना है दोस्त, सी इज 18, एफ कितना है 7 और एच कितना है आपके पास 3, तो ये हो गया आपके पास देखो 27 और 3 30, और ये कितना हो गया 25, तो 30 और 25 कितना हो गया आपके पास दोस्त, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने लगता है, बी का 27, सी का 18, एफ का है 7 और एच का 14 है, तभी इसीलिए नहीं आ रहा था आंसर, एच का जो है ये 14 है। अब ऐड कर लो तो ये हो गया कितना आपके पास 7 और 8 15 और 7 22 और 4 26, 2 बचेगा, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, 66% हो गया, तो इससे ये कितना कम है 34%, ठीक है, 100 होने का यही फायदा है, डायरेक्ट ही निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं, 14 है, ये कह रहा है कि 150 मीटर की दौड़ में अनिल बुकुल को 150 मीटर से हरा दिया, अच्छा 1500 मीटर की दौड़ है तभी 150 मीटर से हराया है, उसी दौर में बुकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया, तो अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है ये बताना है। अब देखिए सबको दौड़ने के लिए टाइम तो मिलता है बराबर दोस्तों, और आपको पता है कि जब टाइम होता है सेम, टाइम अगर कांस्टेंट हो यानी कि सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो लो या फिर स्पीड का रेशियो लो, दोनों ही सेम रहता है। तो यहां से अगर मैं डिस्टेंस पर ही काम कर दूं सीधे सीधे तो बात बन जानी चाहिए। देखो अनिल और बुकुल का क्या हिसाब किताब है भाई मेरे, जब अनिल 1500 मीटर भागता है तो बुकुल 150 मीटर से पीछे रह जाता है, यानी कि ये 1350 मीटर ही भाग पाता है। दूसरे में कह रहा है कि अगर बुकुल और चार्ल्स की बात करें तो बुकुल अगर 1500 भागेगा तो चार्ल्स कितना पीछे रह जाएगा 75, यानी कि ये 1425 पर ही रह जाएगा, बात यही है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे सेम करना हो तो हम क्या कर लें फिर,
यहाँ पर ए और सी को हमें करना है कंपेयर। कोई बात नहीं, देखो अगर आप चाहो तो काटो, बी को सेम करो किसी भी तरीके से, ये आपके हाथ में है। अब मैं काट ही देता हूँ, जैसे 15 से कट रहा है, 15 में 225 और 0 से 0, यानी कि ए 10 है तो बी 9 होगा। ठीक है, ये यहाँ का खेल है। इसमें आप काटोगे तो ये देख लो कितने से कट जाएगा भाई, 15 से कटेगा। 15 में 135, तो बचेगा आपके पास कितना दोस्तों, 5 और 2 7, 15 पिछे 75, ये कट गया 15 से। और ये 20 पच्चे 100 और ये 19 पिछे 95, ये आ गया यहाँ से। अब अगर मैं ए रेशियो बी रेशियो सी लिखूं एक ही बार, तो ए कितना है 10, बी कितना है आपका 9, दूसरे केस में बी कितना है 20 और सी कितना है 19। अब यहां से सेम करना है तो हमें चूंकि केवल ए और सी पर काम करना है, ये 9 होगा ये 20 होगा, तो बस मैं इसको और इसको ले लेता हूं, बी को छोड़ देता हूं, तो ये 200 बन गया और ये 19 में 171 बन गया। तो देखो ए सी को कितने से कम कर रहा है भाई, 29 से। ठीक है, यानी 29 का वैल्यू आपको निकालना है। आप ये बोलोगे ए तो पूरा पूरा चलेगा क्योंकि ये फास्ट चलता है, तो 200 की वैल्यू अगर 1500 है, 200 की वैल्यू अगर 1500 मीटर है, तो आपको 29 से हटाया है, आपको नहीं चार्ल्स को, तो 29 की वैल्यू आपको बतानी है। ये 20 से 20 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 15 गुणा 29/2, चाहे 2 से इसको काट दो आप, 7.5, तो ये 29 इंटू 7.5 आ गया। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो ये आपका कितना बनेगा, देखो 9 पचे 45 लास्ट में। लेकिन ये बात भी है, देखो ये 29, अगर मैं इसको 30 मान लूं तो 3 सते 21, 210 से थोड़ा ज्यादा आएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, इसको मैं आधा को हटा रहा था इसलिए, तो ऑप्शन 4 आएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लेना। अगला कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 8 और 5% बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 8 5 13 और 8 पच्चे 40। ठीक है, 8 पच्चे 40 का मतलब पॉइंट हो गया 4। ठीक है, ये 4, तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा। फॉर्मूला कौन सा लगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, ये ए बी बाई 100 है, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सी संख्या है जो इससे कट जाएगा। अगर आपने कॉमन फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा हो तो आपको पता है कि अगर मान लो a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n हो, तो इसका जो फैक्टर बनता है, अगर n जो है वो ऑड नंबर है, तो इसका एक फैक्टर बनता है। देखो इसका एक फैक्टर बनता है, फैक्टर यानी कि इसका एक गुणक बनता है जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, वो a माइनस बी बनता है। ठीक है, तो यहां पर वही खेल है। देखो ये 49 टू द पावर 15 है और माइनस का 1, तो 1 टू द पावर भी 15 आप लिख सकते हो। तो इसका एक फैक्टर 100% बनेगा, वो बनेगा 49 माइनस 1, ए माइनस बी, तो ये 48 आ रहा है। यानी कि ये चाहे जो भी निकले, इसका एक फैक्टर ऐसा आएगा जो 48 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लो कौन सा ऐसा नंबर है जो 48 को डिवाइड कर रहा है, वो 8 ही है। बाकी ये सारे डिवाइड कर नहीं पा रहे हैं, तो ऑप्शन 2 जो है वो। और इस पर बहुत बार सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया है, अगर आपने नंबर सिस्टम का मेरा सॉल्यूशन देखा हो, जो सीजीएल मेंस 2011 से 18 तक का मैंने सॉल्व किया है, बहुत पहले की वीडियो है, शायद 2 साल पहले की वीडियो होगी, आप जरूर से चेकआउट कर लें। तो ऐसे क्वेश्चन उसमें बहुत सारे मिलेंगे आपको। एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण बनता है, PR की लंबाई 17 है और ये सब दी हुई है। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। चलिए डायग्राम मैंने बना दिया। डायग्राम है PQR और Q पर समकोण है, तो ये PQ और R हो गया, यहाँ पे ये समकोण हो गया 90 डिग्री। अब कह रहा है कि PR की लंबाई 17 है, ये 17 है। ठीक है, QR की लंबाई 8 है, QR 8 है, तो 8 15 17, आपको ट्रिपलेट याद हो, 8 15 17 होला, तो ये 15 हो जाएगा। PQ 15 हालांकि दे ही रखा है इसमें, जिसकी जरूरत थी नहीं। अब ये कह रहा है कि RPQ जो एंगल है वो है अल्फा। आर पी और क्यू मीन्स ये वाला जो एंगल है दोस्त, ये है अल्फा, तो ये कितना बनेगा आपका 90 माइनस अल्फा बनेगा, ये बात तो आप समझ ही गए। अब कह रहा है आपसे कि साइन अल्फा और कॉस अल्फा बताओ, इसकी जरूरत नहीं है। अब साइन अल्फा, देखो साइन क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, तो ये पी हो गया अल्फा के सामने वाला 8, पी बाई एच होता है, सॉरी साइन, और एच कितना हो गया 17, और प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 15/17, तो ये 15/17, तो 15 और 8 5 23, यानी कि 23rd। ठीक है, 23/17 आ गया। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, वृत्तों की परिधि आपको दी हुई है, त्रिज्या में अंतर बताना है। परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, तो 2π का मान 22/7 और r ये कितना दिया है 198, और यहां भी 2। ठीक है, और पाई यानी कि 22/7
और इसका आर ये दिया है 352। दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। ये काटना बहुत इजी है, देखो 22 से काट दो ये, तो 22 से आप काटोगे अगर तो 22 एक बार में, 22 9 दूना 18, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि आर की जो वैल्यू आ रही है वो 7 में 63 का आधा यानी कि 31.5। ठीक है, यहां से आप काटोगे 22 से तो ये 22 एक बार में कट जाएगा और आपके पास बचे कितना, 8 और 5 13, तो 22 छक्के 132 और 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो आर का मान 8 सत्ते 56 आ गया। तो इसमें से आप 56 में से इसको माइनस कर लो। ठीक है, 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 3 गया 2, तो ये गलत, अच्छा ये पॉइंट भी है। ठीक है, तो ये 4 रह जाएगा, ऑप्शन 3 आएगा। माइनस कर लो 56 और माइनस का 31.5, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। देखो क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 88, 63 और 42 सेंटीमीटर में वाले एक शीशे के आयताकार ठोस से, ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगुलर आपके पास सॉलिड है, उसमें से 8.4 सेंटीमीटर 8.4 सेंटीमीटर डायमीटर वाला शीशे के गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। कितना शॉट बनेगा ये आपको बताना है। तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दो भाई। आप बोलोगे कि देखो ये हो गया आपका 88 इंटू 63 इंटू 42, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये डायमीटर दिया है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो इसका आप चाहो तो वॉल्यूम लिखो 4/3 और पाई आर क्यूब, पाई हो गया 22/7, आर क्यूब यानी कि 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये काट पीट लो। ठीक है, तो ये 7 या 21 और दूना 42, तो ये 0.2 हो गया। और ये 22 चौके 88 से 88 कट गया, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटा दो, तो ऊपर आ गया 1000। और इस 42 से ये 42 कट गया और ये हो गया 31 तिया 63, 21 तिया 63 और ये 21 दूना 42 और 2 दूना 4 से कट जाएगा 250, तो 25 तिया 75 यानी कि 750 आएगा। आपका ऑप्शन 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इसका मध्यानुपाती बताना है, तो ये होमवर्क हो गया, हालांकि आंसर लिखा हुआ है, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आगे कह रहा है कि दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात बताइए। पहला इसमें कौन सा है, आप बोले हैं कि ये पहला है, जिसमें ये जो है ये किसके सामने है भाई, ये पता नहीं चल पा रहा है, 80 के सामने है शायद, और प्लस ये दूसरा वाला जो है ये 105 के सामने है, तो ये पूरा 185 बन गया। और चौथी 1 2 3 4, ये चौथा है। अब चौथा वाला किसके सामने है, ये 85 के सामने है और ये जो है ये 95 के सामने है, तो ये बनेगा 85 और प्लस 95, तो 9 8 17 और 1 18, 180। तो अगर इसको आप काटते हो, देखो पहला 185 है और दूसरा है 180, तो 5 से काट दें, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35 और ये 5 से काटोगे तो 36 बार में। यार ये तो कटा नहीं, कुछ गलत कर दिया हमने, 1 मिनट। 80 और 5, क्या लग रहा है, कुछ गलत दिख रहा है? अच्छा ये तो वो तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये 36 आएगा। लेकिन यार आंसर 7 और 9 है, दूर दूर तक कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। फिर से चेक कर लें सही से, देखो ये क्लियर दिख नहीं रहा है लेकिन ये 5 के गैप पर ही है। ठीक है, ये 0 5 10 ऐसे लिखा हुआ है और ये जो है ये 80 के सामने ही था और ये था आपका 105। क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ द फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ द ईयर्स। ठीक है, यहाँ भी टोटल है फर्स्ट के लिए और यहाँ भी टोटल है फोर्थ के लिए। फर्स्ट का टोटल 185 आया है और फोर्थ का 180। तो अगर 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, फिर बचेगा आपके पास 3 और 5, 5 सत्ते 35 और 36 बचे। यार आंसर इसका इतना ही आ रहा है, मुझे लगता है कि ये क्लेम कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये तो कभी नहीं आंसर बनेगा, इसका जो सही आंसर बन रहा है वो यही है, 37:36। ठीक है, तो अगर आपके शिफ्ट में आया है तो जरूर से आप इसे क्लेम करो। ठीक है, क्लेम करने का मतलब क्या है कि रॉन्ग आंसर है इसका। ठीक है, या फिर क्वेश्चन को रॉन्ग मान लो, दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन तो सही है, आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, एक वृत्त
एक दूसरे को बाह्यतः दो वृत्त है, सॉरी, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः पी पर छूते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और ए और बी स्पर्श बिंदु हैं, एंगल ये दिया है तो दूसरा एंगल पूछ रहा है। ठीक है, पहले डायग्राम बनाता हूं मैं। देखिए जैसा बोला गया है वैसा मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये दो सर्कल्स हैं और ये एक दूसरे को पॉइंट पी पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एंगल पी ए बी आपको 40 डिग्री दिया है, पी ए बी ये जो है ये 40 डिग्री है। तो आपसे ये कह रहा है कि ए बी पी यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा। देखो ऐसे केस में आप ये जरूर याद रखो कि जब भी ऐसा केस बने तो जो एंगल पी है ना, जो एंगल ए पी बी है, ये एक राइट एंगल होता है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल बी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 90 और माइनस ए वाला 40 माइनस कर लो तो ये 50 डिग्री आएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही है। लेकिन फिर आपके मन में डाउट आ जाएगा कि ये कैसे हुआ, तो देखो मैं क्लियर कर देता हूं दोस्तों। यहां पर अगर मान लो मैं यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, चलो सीधी लाइन ही ड्रॉ कर देता हूं। मान लो यहां से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये जो लिखा था इसको मैं हटाता हूं 40, ठीक है, इसको हटा लो चलो, और ये भी हटा दो। अब जैसे ही मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो आप एक बात समझना, अब इसको मैं नाम दे देता हूं कि चलो ये क्यू है। अब देखो यहां से ए क्यू और क्यू पी ये दोनों तो सेम होगा, क्योंकि ये पॉइंट क्यू से दो टेंजेंट्स हो गई। इस वाले सर्कल पर ए क्यू और क्यू पी ये दोनों क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, तो ये दोनों सेम हो गया, यानी कि ये स्पर्श रेखा। और ऐसे ही क्यू से बी और क्यू से पी ये भी टेंजेंट है तो ये भी सेम हो गया। अब आप बोलो कि इस वाले ट्रायंगल में, चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, कोशिश कर रहा हूं बड़ा करने की। वो नहीं हो पाएगा अभी, चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पर क्या हो गया कि ये इस ट्रायंगल में मैं अलग से एक ऐसा ट्रायंगल ही ड्रॉ कर देता हूं जो आपको देखने के में आसान लगे। ठीक है, ऐसा है, ठीक है, और ये वाला सेम है, ये है आपका ए क्यू बी और ये पी है। अब देखो ये दोनों अगर सेम है साइड मान लो, तो ये अगर आप बोलोगे कि एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे उनके सामने के। वैसे ही इसको अगर आप वाई बोलोगे तो ये भी वाई हो जाएगा। अब तीनों एंगल को ऐड कर लो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी अगर आप लिखोगे तो आपको पता है कि वो ये 180 बन जाएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। इनको अगर ऐड करते हो तो आपको पता है कि ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये 180 आ जाएगा, और 2 से ये कटेगा तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 90। यानी कि ये जो p वाला एंगल है ना, x प्लस वाई यही तो है, तो एंगल ए पी बी जो है ये होता है आपका 90 डिग्री। और अगर ये 90 है ये 40 है तो ये कितना बनेगा 50, या फिर डायरेक्ट ऐसे कर लो, याद है तो। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तो इसकी जीवा की लंबाई कितनी होगी, 10 ही होगी, सीधी सी बात है। देखो ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस 10 है, ये 10 है, ठीक है। अब दूसरा रेडियस अगर मैं खींच दूं ये भी 10 है, और ये एक मैं यहां से जीवा खींचता हूं यानी कि कॉर्ड। तो ये कह रहा है कि ये जो कॉर्ड ए बी है इसके द्वारा सेंटर पे जो सेंटर ओ पे एंगल बनेगा यहाँ पे, ये कितना बनेगा 60। अब ये 60 बन गया। आपको पता है कि ये 60 कब बनता है, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्योंकि ये अगर 10 है और ये भी 10 ही है, दोनों रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी तो सेम होंगे। ये मान लो अब दोनों सेम होंगे तो 180 में से ये 60 माइनस करो तो 120 बचेगा, आधा आधा करोगे तो ये भी 60-60 आ जाएगा, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसका मतलब कि ये 10-10 है तो ये भी 10 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें ए बी 12 है, ए सी 10 है, ए बी है 12 और ए सी है 10, और बी ए सी 60 है, बी सी की लेंथ पूछ रहा है। कोसाइन रूल लगा लो आप, 10 12 5 दूना 10, ठीक है, और नहीं सेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बीसी निकालना है तो हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं जैसे कि ये एक्स है, कोसाइन रूल लगाते हैं। अब तो आप देखोगे कि दोस्तों फिर cos 60, ये 60 डिग्री है, तो cos 60 जो बनेगा ये बनेगा ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, प्लस बी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, देखो जैसे cos थीटा आप लिखते हो, cos ए अगर यहां पर लिखना होता तो आप क्या लिखते, आप लिखते cos ए इक्वल टू, पहले आप लिखते ए बी का स्क्वायर, उसके जो साइड के दोनों अगल बगल की जो भुजाएं हैं, फिर ए सी का स्क्वायर और माइनस जो सामने वाली साइड है यानी बी सी का स्क्वायर, और अपॉन 2ab हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए बी और इंटू का ए सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये लिख दिया मैंने, अब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, जब मैंने फॉर्मूला ही लिख दिया तो फिर इतना क्यों लिखे, डायरेक्ट लिखता हूँ।
डायरेक्ट लिखने से मेरा मतलब है कि cos 60 का एक ही बार वैल्यू लिख देता हूँ 1/2। राइट साइड में मैं ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 ये 244 हो गया और माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन 2ab यानी 12 दहा का 120 का डबल 240। इससे ये काट दो 120 आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोस्तों 124। यही आएगा ना। हाँ तो 124 का हमें स्क्वायर रूट बताना है। अच्छा बताओ क्या 7 पॉइंट समथिंग हो सकता है? 7 का स्क्वायर तो 49 ही रह जाएगा। क्या 13 होगा? 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो ये तो नहीं होगा। 10 का स्क्वायर होता है देखो 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ज्यादा नियरेस्ट कौन सा है 11 वाला, ये तो बहुत कम है तो ये नहीं होगा। बाकी आप चाहो तो स्क्वायर रूट भी इसका निकाल सकते हो। आप कैसे लिखोगे इसको? लिखोगे x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 124 जो कि 4 और इंटू का 31 बन रहा है यानी कि ये बनेगा 2 और रूट अंडर 31। तो 2 और 31 को कैसे निकालोगे? जो 31 है दोस्तों ये है आपका 25 और प्लस 6 31, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 ले लो और प्लस 6 और बटा 5 का डबल 10 यानी 6 बटा 10, तो ये 0.6 आएगा यानी कि 5.6। तो लगभग लगभग इसका स्क्वायर रूट 5.6 होगा। 56 दूना होता है 112, तो ये 11.2 आ रहा है यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। लेकिन ये देखो ये जो दूसरा तरीका मैंने बताया तब के लिए है जब ऑप्शन काफी करीब करीब हो, लेकिन ऐसे में जब पता ऑप्शन से ही चल जा रहा है तो इतना लर्न झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं ना, थीटा की जगह पर 45 रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1 और 1 2 आ जाएगा और माइनस ये भी 45 ये भी 45। इसका तो 45 रूट 2 होता है, इसका भी रूट 2 होता है, लेकिन दोनों का स्क्वायर करना है यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो पूरे 25 क्वेश्चन हमने निपटा दिए हैं। ठीक है, आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, वरना केवल मुझे सॉल्व करना रहता आपको बताना नहीं रहता तो डेफिनेटली मैं 25 मिनट के अंदर अंदर कर देता इतने क्वेश्चन को। ठीक है, फिलहाल प्रैक्टिस जारी रखें और मेंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें। ठीक है, कट ऑफ की वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए आप लोग, इसी में ज्यादातर बच्चों का टाइम जाता है। अगर आपके 110 के ऊपर मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, अगर जनरल में है तो भी। ठीक है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल प्रिपरेशन धड़ल्ले से करें। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स 110 बन रहे हैं या इसके ऊपर तो आप तैयारी कर लो। ठीक है, जनरल के लिए। और बाकी अगर आप कैटेगरी में है ओबीसी इस सब में तो आप 100 के ऊपर हैं तो आप तैयारी शुरू करो, ज्यादा मतलब सोचना नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपके कुछ मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेंगे और इतने जरूर बढ़ जाएंगे कि आप टीयर 1 की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लो। तो सीधे सीधे टीयर 2 पे फोकस करो। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर से मुझे कमेंट करके बताना और हमारा जो चैनल है इनके मैं संधु कुमार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ठीक है, कमेंट करके जाना है और लाइक करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।